नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज की खबर पर देर रात 1:30 यानी 1:30 बजे के लगभग बीजेपी ने मोहर लगा दी है। बताया गया कि खबर आई है कि पनौती सिंधिया, अनूप मिश्रा, यशोधरा राजे सिंधिया और अब सिंधिया समर्थकों के कारण सूची को आज कल नहीं बल्कि 2 दिन के बाद जारी करने की बात कही गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी की 5वीं धमाकेदार सूची 20 अक्टूबर को जारी होगी, क्योंकि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति मोदी शाह की टीम 2018-19 में हारी हुई सीटों को जीतने की बात कह रही है। खासकर सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में, जहां पर बीजेपी 2023 में भी बड़े मतों से हारने वाली है। खासकर ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण और शिवपुरी, जहां पर सिंधिया का वर्चस्व है, पर सिंधिया यहां भी पार्टी को जीत की जगह हार ही दिला रहे हैं। दोस्तों, 2023 का विधानसभा चुनाव बीजेपी कांग्रेस के लिए करो और मरो की तरह हो गया है। खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि स्वार्थी शिवराज के कारण मोदी शाह को मध्य प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। सर्वे रिपोर्ट भी आई है। कमलनाथ की सरकार को जनता ने बहुमत दिया था। गद्दार सिंधिया ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलने से नाराज होकर अपनी मां जैसी पार्टी कांग्रेस को धोखा दिया। उस वक्त सिंधिया का कहना था कि कमलनाथ ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। यही नहीं, सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने महंगाई, टैक्स कम करने का वायदा किया था। सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा, सवर्ण आयोग की बात कही थी, वह नहीं बनाया गया, इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी। जनता के मुद्दों के लिए कमलनाथ और कांग्रेस को छोड़ने वाले सिंधिया भाजपा में आते ही जनता के वायदे भूल गए। वहीं सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाते ही बीजेपी भी चक्रव्यूह में फंसी हुई नजर आई। 5वीं सूची को लेकर भाजपा पशुपेश पे है। खबर आई है कि पहली सूची, 4थी सूची के बाद बीजेपी में बगावत अब चरम पर जा पहुंची है। 3 केंद्रीय मंत्रियों, राष्ट्रीय महासचिव के साथ दल बदलूं को प्रत्याशियों को टिकट देने से भाजपा का मूल कार्यकर्ता बेहद नाराज है। अनूप मिश्रा ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए हैं। सार्वजनिक रूप से भी वे दक्षिण विधानसभा से टिकट लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी ने अनूप मिश्रा के पास संदेश भेजा है कि अगर वे ग्वालियर पूर्व से चुनाव लड़ने को तैयार हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। दक्षिण से नारायण कुशवाहा फाइनल है। दोस्तों, मुख्यमंत्री निवास पर आधी रात को बैठक में अनूप मिश्रा के टिकट को लेकर भी चर्चा हुई। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अब अनूप मिश्रा के टिकट का फैसला दिल्ली में ही होगा, क्योंकि पार्टी नेतृत्व तक अनूप मिश्रा के कांग्रेस के संपर्क में होने की बात पहुंच चुकी है और कांग्रेस ने उनके फैसले तक ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र को होल्ड पर रखा है। वहीं सूत्रों की माने तो इस बार बीजेपी सिंधिया को ग्वालियर पूर्व या दक्षिण से लड़ाकर अपनी हारी हुई सीटों पर कब्जा कर चुनावी सर्वे को झूठा साबित करना चाहती है। पर घर का भेदी लंका ढाई वाली कहावत को सिंधिया उनके समर्थक अनूप मिश्रा ही हार की दहलीज पर लाकर खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, अभी खबर आई है कि इसी असमंजस में फंसी भाजपा की 5वीं सूची अब 1-2 दिन में नहीं 20 अक्टूबर को जारी होगी, वह भी शाम 5 बजे के लगभग, और कोशिश की जाएगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को या तो ग्वालियर दक्षिण से या फिर पूर्व से चुनाव लड़वाया जाए। वहीं अनूप मिश्रा को साफ कह दिया गया है कि यदि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ग्वालियर पूर्व उनके लिए बेहद सुरक्षित है, क्योंकि दक्षिण में या तो नारायण सिंह कुशवाहा रहेंगे या फिर सिंधिया। दोस्तों, आपको बता दें, ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से सतीश सिकरवार कांग्रेसी विधायक हैं। वहीं उनकी पत्नी शोभा सिकरवार ग्वालियर की महापौर हैं। यही नहीं, ग्वालियर पूर्व के विधानसभा सीट और महापौर का पद उन्होंने सिंधिया के जबड़े में हाथ डालकर जीता है और नया इतिहास भी रचा। इसको लेकर सतीश सिकरवार से सिंधिया ने भी हार मान ली है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सिंधिया ने साफ कह दिया है कि वे सतीश सिकरवार के खिलाफ चुनाव लड़कर अपनी फजीहत नहीं करवाएंगे। अब इसी के डर से अनूप मिश्रा भी ग्वालियर पूर्व की जगह ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं और टिकट लेने के लिए अड़े भी हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दक्षिण में पूर्व कांग्रेसी विधायक प्रवीण पाठक का बेहद विरोध है। 4 साल तक प्रवीण पाठक इस क्षेत्र की जनता से दूर रहे और विधानसभा चुनाव आते ही जनता के बीच जाकर मेंढक की तरह टर कर रहे हैं और जनता इसका सबक उन्हें सिखाने वाली है। इसलिए अनूप मिश्रा दक्षिण से अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। वहीं सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि यदि ग्वालियर दक्षिण से 2 ब्राह्मण नेता अनूप मिश्रा और प्रवीण पाठक की टक्कर होती है तो उसमें अनूप मिश्रा को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना है कि बीजेपी की धमाकेदार 5वीं सूची जब भी अक्टूबर को जारी होगी तो उसमें सिंधिया समर्थक और अनूप मिश्रा को कितनी सफलता मिलेगी, या फिर उन्हें दरकिनार कर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बीजेपी का झंडा फहराकर जीत की आशा कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी लिखकर भेजें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।